Dr. Shivan Chaudhary. I have secured All India rank 297 in this year's UPSC CSE 2022 examination. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 एंड उसकी स्ट्रैटेजी. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पेपर 1 बिकॉज पेपर 1 का जो मेरा स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है इस साल. आई हैव स्कोर्ड 152 मार्क्स. I am not discussing paper 2 because I think my score in paper 2 is average. I have 118 marks in paper 2. So इस वीडियो में I will just talk about the resources and everything required for paper 1. अब देखिए, rather than starting from the start and मैं आपको बताऊं कि first day से आपको एंथ्रो के लिए क्या करना है, let's do some reverse planning. थोड़ा उल्टा चल के देखते हैं. देखिए, जब भी आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो पहले फ्राइडे को आपका एसए का एग्जाम होगा, देन सैटरडे को सुबह GS1, सैटरडे को शाम को GS2, संडे को सुबह GS3, संडे को शाम को GS4. ये काफ़ी एक टायरिंग प्रोसेस होगा. उसके बाद आप संडे को वापस आएंगे एंड देन मंडे टू फ्राइडे आपके पास ब्रेक होगा टू प्रिपेयर फॉर योर ऑप्शनल. तो अल्टीमेटली किसी भी ऑप्शनल की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अल्टीमेटली हमें ये चाहिए कि 5 दिन में हम वो पूरा ऑप्शनल 2 बार रिवाइज कर सकें. तभी हम जाके 5 दिन बाद वो पेपर लिख पाएंगे. एंड उस 5 दिन की प्रिपरेशन में हमें बिल्कुल कंसोलिडेटेड बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएं ताकि फाइनली वी आर एबल टू राइट द बेस्ट आंसर्स पॉसिबल. अब इन 5 दिन को अगर हम उल्टा सोचें, अगर आपका अल्टीमेट गोल ये है कि 5 दिन में आपको ऑप्शनल 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, तो अब आप एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के लिए क्या करें. देखिए, कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो टॉपर्स ने लिखी हैं, जैसे कि अक्षत जैन सर, विवेक भस्मे सर की बुक है. ये दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं. दे आर बोथ पीपल हैव बोथ ऑफ दीज ऑफिसर्स, बोथ ऑफ दीज IAS ऑफिसर्स हैव ग्रेट मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड मैंने भी इन दोनों बुक्स को फॉलो किया था. बट दे आर नाउ अ बेस मटेरियल बिकॉज ये बुक्स इतनी अच्छी हैं कि सबको यही बुक्स फॉलो कर रहा है. तो अब अगर सबको ये बुक्स फॉलो कर रहा है तो इस एग्जाम में अगर आपको उनसे एक एज लेना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा. तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे पेपर 1 के लिए, कोचिंग में मैंने कहाँ गया था मैं, और आपको जाना चाहिए या नहीं, एंड मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. तो पहले अगर आप अक्षत जैन और विवेक भस्मे सर की बुक्स देखें, ये बुक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर्स की तरह लिखी हैं. ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि अल्टीमेटली जो वो 5 दिन की मैं बात कर रहा था, अल्टीमेटली इन 5 दिन में आपको यही चीज चाहिए. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रिटन चाहिए. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के पेपर्स देखेंगे और ध्यान से उन्हें एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 से 12 साल के अच्छे से आते हैं तो अबाउट 500 मार्क्स के पेपर 1 पेपर 2 मिला के बोल रहा हूं मैं, अगर 500 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से अबाउट 400 मार्क्स का पेपर इज डायरेक्टली समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपने उन्हें अच्छा किया है तो हमें अल्टीमेटली उन 5 दिन में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इन बुक्स में लिखे हैं. अगेन दी ओनली प्रॉब्लम इज दैट इन बुक्स को सबको ही पढ़ रहा है एंड अगर आप इन्हीं बुक्स के आंसर्स लिखेंगे देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स यू राइट एंड द आंसर्स एवरीबडी एल्स इज राइटिंग. तो अब जो फर्स्ट गोल है वो ये है कि पहले हम इन बुक्स को समझ लें. तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि पेपर 1 को आप डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में. पेपर 1 में देयर इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बेसिक लेआउट आपको इन बुक्स में मिल जाएगा. अब आपको क्या क्या ऐड करना है ताकि आप उसको बेटर बना सके. तो सबसे पहले बात करते हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. इसमें टॉपिक्स हैं जैसे कि फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, थ्योरीज, कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. इन बुक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे. बट बात यहाँ पे ये है कि इसकी एप्लीकेशन और ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी है और पेपर 2 में भी है. तो आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना जरूरी है. इसमें सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा थ्योरीज की. अगर आपको थ्योरीज की समझ आ गई है तो बहुत जगह आप उन थ्योरीज का यूज करके आंसर्स लिख सकते हैं. यहाँ पे मैं एक और टॉपर का रेफरेंस देना चाहूंगा, मंदार पाटकी सर, who is ranked 22 I think in CSE 2019. He has very brilliant notes in socio-cultural anthropology and ये उनके टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल हैं and kudos to him for this service. तो आप अगर जाइए उनके टेलीग्राम चैनल पे और वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए तो दिस विल बिकम योर फर्स्ट एडिशनल रिसोर्स. अक्षत जैन सर की बुक और विवेक भस्मे सर की बुक आपका बेस रेफरेंस मटेरियल हो गया. अब आपको इसके ऊपर इंप्रूव करना है. तो सबसे पहले मंदार पटकी सर के नोट्स हो गए. पेपर 1 पूरा ही उनके नोट्स में बहुत ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है. अब आपने अगर ये पेपर 1 एक तरफ अपने थ्योरीज की नोट्स आपने मंदार पटकी सर के यहाँ से ले लिए एंड आपको थ्योरीज समझ आने लग गई. अगर नहीं समझ आ रही हैं तो यूट्यूब पे भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं एंड आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं. बट वंस यू हैव अंडरस्टूड थ्योरीज तो आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या. अब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आगे जाने के लिए आपको थोड़ी और वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है. यहाँ पर मैं एक बुक रेकमेंड करूंगा, एम्बर एंड एम्बर. ये थोड़ी सी मोटी बुक है एंड
ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट द बुक इज बिग एंड इसे पढ़ने में भी टाइम लगता है, बट इसका रिवॉर्ड बहुत है। कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स जैसे कि लैंग्वेज, ये हम नहीं पढ़ते एंथ्रोपोलॉजी में ढंग से, बट इस बुक में बहुत डिटेल में दिए हैं और हर साल इस बुक से एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है जो डायरेक्टली इसी बुक से हो सकता है। बिकॉज आई बिलीव, मेरा ये अनुमान है, मैं सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि यूपीएससी भी चाहता है कि हम एक स्टैंडर्ड बुक जो कॉलेजेस में पढ़ी जाती है, जो वर्ल्ड ओवर जो रिनाउंड है, जिसकी रिस्पेक्ट है, वो बुक पढ़े रादर देन कोई शॉर्ट नोट्स या कुछ पढ़े। तो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप एम्बर एंड एम्बर पे रिलाई कर सकते हैं। पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टली हमारे सिलेबस में है, जैसे मैरिज, रिलीजन, जैसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज, रिसर्च मेथड्स, ये डायरेक्टली उस बुक में दिए हैं। आप अक्षत जैन सर और विवेक भस्मे सर में से कोई एक या दोनों बुक्स का एक बेसिक मटेरियल सेट करके फिर एम्बर एंड एम्बर में से उसमें एडिशन कीजिए। आपको कंसेप्ट भी समझ आएंगे, आप एग्जांपल्स डाल पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू एनरिच योर आंसर्स। आपको खुद फील होगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो एक लेवल ऊपर हैं। सेकेंडली, जो दूसरी चीज है वो है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब अगर हम इसको एक तरफ रख दें तो द सेकेंड थिंग इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुत लोगों को ट्रबल करता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मीन्स 2021 क्लियर नहीं हुआ था। आई हैव क्लियर्ड दिस टाइम इन माय सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को भी सबसे ज्यादा ट्रबल आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने ही किया था। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं ह्यूज थैंक्स देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ईपीजी पाठशाला पे जाएं तो वहां पे उन्होंने एमए एंथ्रोपोलॉजी का पूरा मटेरियल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं और पीडीएफ्स भी हैं। अगर आप उस पे जाएं तो वहां पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर डीके भट्टाचार्य ने पढ़ाई है, who all of us know is one of the greatest professors of archaeology in probably the world and definitely in India। उन्होंने खुद उसकी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं एंड खुद उसके बारे में पढ़ाया है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखें और उनका स्टडी मटेरियल रेफर करें तो आपको एक्चुअली और किसी भी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव सीन इन माई लाइफ ऑफ समबडी एक्सप्लेनिंग आर्कियोलॉजी। जो चीज मुझे इतनी बोरिंग लगती थी उन्होंने उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। एंड अगर आप 2022 मेंस का पेपर देखें, आर्कियोलॉजी के बहुत टफ क्वेश्चंस भी आए हैं, बट वो सारे टफ क्वेश्चंस भी वहां पे डायरेक्टली कवर्ड है। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आई एम जस्ट रिपीटिंग माय रिकमेंडेशन, अक्षत जैन सर और विवेक भस्मे सर की बुक को आप अपना बेस बनाइए। उसके बाद एम्बर एंड एम्बर से भी आप आर्कियोलॉजी पढ़ सकते हैं जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट। वर्ल्ड का आपको एक बहुत बढ़िया ओवरव्यू मिल जाता है। एंड साथ में आप रेफर करिए ईपीजी पाठशाला को, रेफर करिए डीके भट्टाचार्य सर की वीडियोस और उनकी जो पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। I think that is one of the best solutions possible. Now let's come to that part, the third part of paper 1, which is physical anthropology. देखिए यहाँ पर मुझे एक definite advantage था बाकी लोगों के ऊपर, because I am a medical doctor and बहुत questions जो हैं वो medicine, genetics और इन सब से linked आते हैं। तो मेरे लिए ये part थोड़ा सा easy होता था, तो मैं try करता था कि यहाँ पे इस part पे ज़्यादा attempt किया जाए। But बात ये है कि इसके ये जो part है इसके question scoring भी ज़्यादा होते हैं, because there are definite answers available। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में दो पार्ट्स हैं। पहला तो पार्ट है जो चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 है सिलेबस का, जहां पे जेनेटिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स और इन सारे की बात हो रही है। यहाँ पे अगेन अक्षत जैन सर और विवेक भस्मे सर की बुक को आप अपना बेस मटेरियल रखिए। इन बुक्स में जो मटेरियल है वो पी नाथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बुक से रेफर किया गया है, तो आप वो पी नाथ की बुक रेफर कर सकते हैं। एंड साथ में अगेन आप ईपीजी पाठशाला पे जाइए, स्पेशली फॉर द चैप्टर्स ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो 10, 11, 12 चैप्टर्स हैं जिसमें पॉपुलेशन थ्योरीज, मिनार्क, मिनोपॉज, इनकी भी बात की हुई है, ये बहुत अच्छे से कवर्ड है ईपीजी पाठशाला पे। एंड अगेन अ ह्यूज थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट। द मटेरियल इज वेरी गुड एंड आपको बहुत चीजें एक्स्ट्रा करने को मिलेंगी। जैसे इस बार हीथ कार्टर मेथड ऑफ सोमैटो टाइपिंग, उस पर एक क्वेश्चन आया था, तो वो बहुत ही अच्छे से कवर्ड था। वो हर बुक में कवर्ड होता है, बट जो ईपीजी पाठशाला पे मटेरियल है, आई थिंक दैट इज वन लेवल अहेड ऑफ एवरीथिंग एल्स। वहां पे ग्राफ बनाना भी सिखाया है इस मेथड का, एंड ऑफ कोर्स दिस फेचेस यू एक्स्ट्रा मार्क्स। जो दूसरा पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, दैट पार्ट इज अबाउट स्पीशीज लाइक निएंडरथल्स, होमो हबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सापियंस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एक्सेट्रा। इसमें भी मैं कहूंगा कि पीनाथ इज अ वेरी गुड रिसोर्स एंड द अदर रिसोर्स इज ईपीजी पाठशाला। आप इन दोनों को रेफर करके एक बेसिक टेबल्स के थ्रू एक स्पीशीज का कंपैरिजन बना लीजिए एंड इनका एक क्रोनोलॉजिकल स्टडी कर लीजिए। होता क्या है कि हम ट्राई करते हैं, और मैंने भी बहुत बार गलती करी है ये, कि हम स्पीशीज को रटने की कोशिश करते हैं। हम उनका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं समझते कि ब्रेन साइज क्यों फ्रंटल लोब की डेवलपमेंट ज्यादा हुई है और पोस्टीरियर लोब की कम हुई है, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। जब हमें लॉजिक समझ आ जाएगा तो हमें रटने की एबिलिटी थोड़ी सी कम यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि और भी बहुत चीजें हैं इस एग्जाम में रटने के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें
तो ईपीजी पाठशाला को रेफर कर सकते हैं, विवेक भस्मे सर और अक्षत जैन सर की बुक को बेस मटेरियल बनाइए, और पी नाथ को रेफर कर सकते हैं। अगेन अगर आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू चाहिए तो वो एम्बर के शुरू के चैप्टर्स में मिल जाएगा। एम्बर में अच्छी बात क्या है कि जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड ये जो पीरियड्स हैं, इनको कनेक्ट, नियोलिथिक एक्सेट्रा, इनको कनेक्ट किया हुआ है विद द एवोल्यूशन। सो यू विल अंडरस्टैंड के पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक पे जो चेंजेस हुए हैं हमारी एनवायरनमेंट में, उससे बायोलॉजिकली क्या चेंजेस हुए हैं इन द स्पीशीज दैट हैव इवॉल्व्ड एंड हाउ वर निएंडरथल्स डिफरेंट। देन फाइनली जब नियोलिथिक पीरियड आया है एंड यू नो एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड, तो उससे होमो सैपियंस में क्या चेंजेस हुए हैं एंड व्हाट वर द थिंग्स दैट वर इवॉल्विंग, साथ साथ कौन कौन सी डिजीजेस इवॉल्व हुई हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जैसे। तो एम्बर को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ईपीजी पाठशाला एंड पी नाथ को एनरिचमेंट के लिए, एंड अक्षत जैन सर एंड विवेक भस्मे सर की बुक्स को एज अ बेसिस। यहाँ पर भी मंदार पटकी सर के नोट्स काफी अच्छे हैं। नाउ यू माइट बी रियलाइजिंग कि मैंने तो बहुत सारी रिसोर्सेज बता दी हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इतनी सारी बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि एंथ्रोपोलॉजी एक छोटा सब्जेक्ट है और एंथ्रोपोलॉजी को 3 महीने में पढ़ा जा सकता है। मेरे इस साल 270 मार्क्स हैं एंथ्रोपोलॉजी में, दोनों पेपर्स मिला के। कई लोगों ने 300 प्लस भी स्कोर किया है एंड मेरी जितने लोगों से बात हुई है सबने ही एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स डेडिकेटेडली एंथ्रोपोलॉजी को दिए हैं, कुछ ने इससे ज्यादा भी दिए हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को अगर लेने की सोच रहे हैं तो ये सोच के मत लीजिए कि ये छोटा सब्जेक्ट है और इजीली कवर हो जाएगा, बट हाँ ये सोच के लीजिए कि अगर आप इसमें ऑनेस्ट एफर्ट डालेंगे और हार्डवर्क डालेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। फाइनली कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो हमने शुरू में बात की थी कि हमें 5 दिन में ऐसे नोट्स चाहिए जो 2 बार रिवाइज हो सके। वो कैसे बनेंगे? तो वो ऐसे बनेंगे कि इन सोर्सेज से आप अपने खुद के नोट्स बनाइए या अक्षत जैन सर या विवेक भस्मे सर की बुक में ऐड कर लीजिए। इस स्ट्रैटेजी के लिए मैं थैंक करना चाहूंगा शुभम कुमार सर, हु इज रैंक 1 ऑफ 2020, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने भी इन बुक्स को बेस मटेरियल लेके और चीजें इसमें ऐड कर ली। तो आई एम थिंकिंग, आई थॉट दैट मैं भी सेम चीज करूंगा एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर मी, एटलीस्ट इन पेपर 1। तो आप यही करिए, एक बेस मटेरियल बना हुआ है, उस बुक को या तो नोट कर लीजिए या उसकी बाइंडिंग खुलवा लीजिए ताकि आप उसमें पेजेस ऐड कर सकें, और उस बुक में एडिशनल मटेरियल ऐड करते जाइए एंड फाइनली यू विल हैव अ कंसोलिडेटेड सेट ऑफ नोट्स। क्योंकि ये बुक पीवाईक्यू बेस्ड है, तो अगर आप इस बुक, ये जो अक्षत जैन सर और विवेक भस्मे सर की बुक है, इनको अगर आप बेस मटेरियल रखेंगे तो कभी भी आपकी प्रिपरेशन पीवाईक्यू से भटकेगी नहीं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ आई विल हेल्प यू। आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड क्लैरिटी फॉर यूपीएससी, जहां पर जाके आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मुझसे सीख सकते हैं। I am planning to start a free guidance program for anthropology, जहाँ पे I will not teach anthropology in detail, but I will tell you for every part what you need to refer and what your notes need to look like. I will also share, मैंने एक PYQ की compilation बना रखी है anthropology की, जहाँ पे मैंने सारे previous year questions of 2013 to 2021 topic wise अच्छे से classify करे हुए हैं। तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे with the same name, Clarity for UPSC, and on YouTube as much as possible I will try to guide subject by subject at least for paper 1 completely. That's all I'd like to say, and thank you for watching this video. I would also like to thank Delhi Knowledge Track for providing me this platform to communicate my message. Thank you.